ये केडीएमसी के भी ट्रेंड्स आप देख पा रहे हो? नहीं, ट्रेंड से तो क्लियरिटी है। जिस तरीके से मैंने अब शुरू किया था उसी हिसाब से ट्रेंड है कि बीजेपी स्ट्रांग है, बीजेपी के पास कार्यकर्ता बल है, बीजेपी का पैसों का बल है, बीजेपी के पास स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग है, स्टेबल है, नेशनल लीडरशिप स्ट्रांग स्टेबल है। और वहां पे ठाकरे ब्रदर्स का जो है वो थीसिस जो है वो एंटी थीसिस है, क्योंकि सर्वाइवल मोड है। उनके पास डेवलपमेंटल मॉडल नहीं उन्होंने प्रेजेंट किया, ना ही कांग्रेस ने प्रेजेंट किया। तो कोई भी अन्य वोटर अपार्ट फ्रॉम इमोशनल प्लान, अपार्ट फ्रॉम वोट जो है उनका सिंपैथेटिक और ये इमोशनल वोट बैंक के अलावा उनके पास कोई दूसरा मॉडल उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया। बीजेपी हर टाइप के मॉडल को प्रेजेंट किया है। बीजेपी ने हिंदुत्व मॉडल प्रेजेंट किया है, बीजेपी ने विकसित बीएमसी मॉडल प्रेजेंट किया है, बीजेपी ने स्टेट और ट्रिपल इंजन का मॉडल प्रेजेंट किया। तो बीजेपी ने हर टाइप के मॉडल को, हर टाइप के वोट बैंक को टच बेस किया है। वहां पे बाकी दूसरा जो है पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने तो कोई मॉडल प्रेजेंट नहीं किया, कोई मैनिफेस्टेशन किया नहीं है इलेक्शन में। वो तो अपने वोट बेस जो उनके पास है, स्टेबल है अनस्टेबल है, उसके ऊपर चल रही है। कोई उन्होंने मेहनत किया हो, डोर टू डोर कैंपेन किया हो, ऐसा कुछ भी कांग्रेस ने किया नहीं। उन्होंने गिव अप ही कर दिया इन सारे म्युनिसिपल इलेक्शंस में, गिव अप ही कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। ठाकरे ब्रदर्स ने सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे पे कंसोलिडेट किया कि बॉम्बे भी आपके हाथों से चला जाएगा। तो वो इमोशनल प्लैंक उन्होंने किया है। उन्होंने ये चीज बोली है कि फैक्ट्रीज जा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जा रहे हैं, कंपनियां जा रही हैं, ये भी बोला है। तो उस चक्कर में उनके पास कंसोलिडेशन जो ठाकरे वोट बैंक है या बाला साहेब की लेगेसी का वोट बैंक है वो उनको मिला है। पर जो जो उनको साथ में डेवलपमेंटल वोट बैंक बनाना था, जो उनको बोलना था ठाकरे के विजन का बॉम्बे कैसा होगा, हम्म। वो उन्होंने नहीं प्लान प्ले किया। जो बल्कि बीजेपी ने किया है कि बीजेपी के विजन का बॉम्बे कैसा होगा, बीजेपी के आने से क्या क्या फर्क पड़ेगा, बीजेपी के आने से डबल इंजन जो है देवेंद्र फडणवीस और बीएमसी का किस तरीके से बॉम्बे को आगे लेके जाएगा, फिर ट्रिपल जी। इंजन की बात। तो ये सारी चीजें जो है, हिंदुत्व होना जरूरी है, साथ में विकसित बॉम्बे की भी बात करना जरूरी था। तो हिंदुत्व तो था शिवसेना, पर वो विकसित विकसित बॉम्बे कैसे बनाता शिवसेना, वो बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने अपने सर्वाइवल की बात की, पर बॉम्बे को थ्राइव कैसे करना है, बॉम्बे को आगे कैसे बढ़ाना है, उसकी बात नहीं की। तो उनके सर्वाइवल के लिए जो वोट बैंक है वो तो उनको मिल गया, पर जो एडिशनल जो स्विंगिंग वोट शेयर होता है 5 से 7% का बीएमसी में, जो उनको मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। और वो उनको तब मिलता जब अगर वोट शेयर जो होता 52 से 56 57% जाता, तो वो राइट। उनके खेमे में आता, तो वो कांटे की टक्कर हमको जरूर दिखती। इसमें एआईएमआईएम का कितना रोल रहा उस 5 से 7% जो स्विंग वोटर्स हैं उनको काटने में? देखिए, उसको काटने में तो कांग्रेस का भी रोल है ही। तो मुस्लिम मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी फेवर करता है, एआईएमएम को भी फोकस करता है। पर इतना मेजर उनका रोल नहीं है, क्योंकि जो शिवसेना का वोट बैंक है ना, वो हार्डकोर हिंदू मराठी वोट बैंक है, जो बीजेपी का भी अभी वही वोट बैंक है। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर एमआईएम की बात करेंगे, उसका वोट शेयर का डिवीजन अगर कहीं हुआ होगा तो वो कांग्रेस के साथ हुआ होगा। बाकी शिवसेना के वोट बैंक तो वैसे कंप्लीटली डिफरेंट वोट बैंक है, तो वो टच बेस नहीं होता है। देखिए मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नतीजे भी अब आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो नवाब मलिक, सबको पता होगा कि नवाब मलिक एनसीपी, जो यूनाइटेड एनसीपी थी, उसके स्पोक्स पर्सन थे, चीफ स्पोक्स पर्सन। उनके भाई कप्तान मलिक वो पराभूत हो चुके हैं। उनके खुद का जो गढ़ माना जाता था एरिया, वहां से वो पराभूत हो चुके हैं। नवी मुंबई, जो नवी मुंबई मुंबई का एक तरीके से एडजेसेंट सिटी है, वहां पर भी बीजेपी और कहीं ना कहीं शिवसेना शिंदे, इनके दोनों में डायरेक्ट फाइट है। वहां पर उद्धव ठाकरे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सदा सरवनकर उनके बेटे पीछे चल रहे हैं, नवाब मलिक के भाई कहीं ना कहीं उनका पराभव हो चुका है। तो जो डायनेस्टी थी, माहिम उद्धव के खाते में चला गया। हाँ, माहिम उद्धव के खाते में चला गया है। तो एक तरीके से बहुत अपचर्न है, क्योंकि लोकल मुद्दे, यही बात है कि लोकल मुद्दे इस बार ना नाम का चला ना सिर्फ काम चला, इस तरीके से ये वाली बात है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या यही स्ट्रैटेजी था कि जो एस्पिरेशनल मुंबई का एक नया वोटर है उसको आप, जैसे मैंने सारे इंटरव्यूज देखे थे फडणवीस जी के, उन्होंने जो रोड्स कंस्ट्रक्ट किए वहां पर इंटरव्यू दिए, उन्होंने मेट्रो में बैठ के इंटरव्यू दिए, तो क्या यही स्ट्रैटेजी थी कि जो काम किया वो दिखाया जाए? सर आप म्यूट पे है। देखिए, जो एक प्रोग्राम था पीपुल सेंट्रिक, जो हम लोग का एक प्लानिंग या कह लीजिए कि जो विकास एक
जो जरूरी एक मुद्दा बन चुका था, क्योंकि देखिए उपेक्षा तो इतनी जबरदस्त हुई 2022 में, जब वहाँ खत्म हो गया कार्यकाल जो इलेक्टेड वहाँ बॉडी थी। उसके बाद उसका प्रशासक किसको बनाया गया? असलम शेख को। असलम शेख कौन है? जिसने टोटल, जिसके ऊपर आरोप क्या लगा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का बहुत बड़ा हिमायती है। लोगों में एक नाराजगी, जैसे अभी कृति जी कह रही थी, नासिर नगर निगम में गोदावरी को नाला बना दिया गया गंगा बनाने के बजाय। उसी प्रकार से असलम शेख ने क्या किया? लगातार वो जिस प्रकार का एक माहौल बना, वो माहौल जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था कि अब उसको हम किस तरह से, विपक्ष में हम थे, हम किस प्रकार से उसको अचीव करें, उस अपॉर्चुनिटी को जो मौका मिला था हमें, उसको हम किस तरह से लोगों से कनेक्ट करें। तो वो कनेक्शन जो है हमारा कहीं ना कहीं सही और सटीक था, जो कि आप स्ट्रेटेजी की बात आप कर रहे हैं। अब रही बात कि भाई आप कह रहे हैं, अभी हम दिसंबर में जब हम चुनाव लड़े नगर परिषद और नगर पंचायत का, तो आप मुझे बताइए कि हमारे पास, हमारे झोली में क्या आया? लोगों ने हमें क्यों वोट दिया? अब उस वोट को, उस जनादेश का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है लगातार कि नहीं साहब ये तो चोरी से जीत गए, तो याद करिए ना कि भाई अभी नाना पटोले, हर्षवर्धन और एक और नेता, 3 नेताओं ने वहां के इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को अपना शिकायत दर्ज कराया। और जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आइए और अपना बयान दर्ज कराइए, तो तीनों ने कहा कि हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं। तो हिट एंड रन के तहत आप राजनीति करेंगे तो आप कब तक इस तरह के मतलब आप कब तक इस तरह की चीजों से बचेंगे? जो अभी आपके सामने जनादेश आ रहा है, इसके लिए जो है आप जिम्मेवार हैं। आपके, जैसे वो कीर्ति जी क्या कह रही थी कि आपके पास नेतृत्व का इतना बड़ा अभाव है, व्यक्तित्व का इतना बड़ा अभाव है, और आप नरेंद्र मोदी जी को गाली देके कब तक चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे? ठीक बात, आप बिल्कुल कब बिल्कुल तक भारतीय जनता पार्टी को चोर बता के आप चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे? सर। कुछ और सर, एक मैं आपको रोकना चाहूंगा, में झांकिए। सॉरी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, तेजस्वी घोसालकर जिन्होंने एन मौके पर शिवसेना उद्धव का साथ छोड़कर वो बीजेपी के, वो दहीसर से जीत गई हैं। जैसे बिल्कुल उनको वो जीत चुकी है, तेजस्वी घोसालकर जीत चुकी है। और देखिए, तेजस्वी घोसालकर जब बीजेपी में शामिल हुई थी, वहां का लोकल जो बीजेपी कैडर था, उनकी कॉमन सभा में बिठा के उनको सुनाया था कि हम में क्या कमी रह गई कि आपको लाना पड़ा। तो इस तरीके का जो यहाँ का इलेक्शन था, वो काफी इंटरेस्टिंग इलेक्शन था, जहां पर एन मौके पे इस पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग चले गए, लेकिन तेजस्वी घोसालकर जीत गई है। उसके बाद नवाब मलिक के बंधु जो है कप्तान मलिक, उनको हराया किसने? उनको कांग्रेस के कैंडिडेट अशरफ आजमी, इन्होंने हराया है। तो ये वार्ड क्रमांक 165 जो था, वहां से वो जीत रहे। तो मतलब नागपुर की बात भी कर लेते हैं, जो बाकी की महानगर पालिका थी वहां की बात कर लेते हैं। नागपुर में बीजेपी स्वीप है, लगभग 74 सीटें बीजेपी जीत रही है, सिर्फ 21 सीटों पे कांग्रेस आगे है। तो एक तरीके से धीरे धीरे अब मुंबई के जो बीजेपी ऑफिस है, वहां पर भी पिक्चर क्लियर होते जा रहा है। मुंबई में देखिए, ये अर्ली ट्रेंड्स जो थे, ये लास्ट काउंटिंग के थे। जो अर्ली ट्रेंड्स अभी हमें बता रहे, 60 का आंकड़ा महायुति क्रॉस कर रहा है। अभी ठाकरे बंधु ने 30 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं किया। केडीएमसी में एमएनएस का खाता भी खुल गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए केडीएमसी को तो देखिए उनका एक एमएलए चुनकर आता था, और वो केडीएमसी से चुनकर आता, राजू पाटिल उनका नाम था, और वहां से उनका एक खाता भी खुल चुका है। जी अखिल जी, बीएमसी के ऊपर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं 2 कामनाएं प्रकट करता हूं। पहली कामना ये प्रकट करता हूं कि मुंबई को बचाने के लिए और महाराष्ट्र को बचाने के लिए एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ें और भारतीय जनता पार्टी को विरोध पक्ष में बैठने के लिए मजबूर करें, नंबर 1। नंबर 2, अबे बड़े विकास की बातें हो रही हैं, विकास का मॉडल दिया, विकास का मॉडल दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुंबईकर्स को इंदौर जैसी और धार जैसी और गांधीनगर जैसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े, क्योंकि वहां डबल इंजन की सरकार है। वहां मोदी जी ही चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ पे ट्रिपल इंजन होने जा रहा है। वहां ट्रिपल इंजन की है। आप मॉडल की बात मत कीजिए, ये गोडसे मॉडल है, और इसने गांधी को फिर 3 गोलियां मार दी हैं। भाई यही एक इतिश्री हुई। तो देखिए, बात ये अखिल जी अपने लार्जर नेशनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, जो कि लेकिन मुंबई में तो यही दिख रहा है कि अब 70 की तरफ मुंबई की बात अगर कर रहे हो तो याद करो, मुंबई में 2008 में घटना घटती है 26/11, और बराक ओबामा अपनी पुस्तक में क्या लिखते हैं? मनमोहन सिंह जो है, जब हमने पूछा कि भाई जब ऐसी घटना का अंजाम दिया पाकिस्तान ने और ये सर्वविदित है, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने क्या कहा, मैं बताऊं कि अगर सुनो भैया, मैं बीच में बोलता नहीं हूं, मेरी एक, आप जब डिबेट में रहेंगे मैं आपसे बहुत आदर के साथ, ठीक है, कंप्लीट करिए, आपकी बारी है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई
अगर हमने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया तो यहाँ मुसलमान नाराज हो जाएगा। और वही मनमोहन सिंह सरकार जो है 112 करोड़ की मदद पाकिस्तान को मुहैया कराती है। तो आपका चाल चेहरा चरित्र अगर इस तरह से कहीं लोगों के सामने आएगा, आप क्या समझते हो कि भाई इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति जो है आप करके और हिंदुस्तान को पूरा आपका क्या माने बधुआ मजदूर है यहाँ मतदाता जो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर वोट डालने का काम लगातार करता रहा 75 साल से और आप बेवकूफ बना के बोलने के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.